हरि ओम। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, मैं अपने वाणी को रखने जा रहा हूँ अपने भारतवर्ष के सभी भाइयों एवं बंधुओं तथा मित्रगण तथा युवा साथीगण और हमारे देश के सभी माताओं एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम सभी लोगों का अपने अंतर्मुखी दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को रखने जा रहा हूँ। जो भी अगर कुछ भूल चूक हो गई, त्रुटियाँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और इस संसार को चलाने वाले हमारे हिंदू धर्म के मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान भक्त के द्वारा, श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रामायण की पंक्ति का रचना करवाए सरल में, और उससे पूर्व में वाल्मीकि जी महाराज ने संस्कृत में रामायण की रचना की। और रामायण हम लोगों को एक बहुत बड़ा आदर्श सिखलाता है। रामायण के बारे में अगर हम लोग समझ लें दिल से, तो मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे देश में एक एकता का बहुत बड़ा मिसाल परिचय हो जाएगा हिंदू धर्म में। केवल अगर हम रामायण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, कल्याण पढ़ते हैं और अपने जीवन में, अपने अंतर्मुखी व्यवस्थाओं में कर्म के द्वारा और उसको धरातल पर प्रदर्शित नहीं करते हैं, तब तक उसका कोई भी प्रतिफल मुझे अच्छा मिलने वाला नहीं है। रामायण ही कह रहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर ही सो तस फल शाखा। हम नहीं बोल रहे हैं, रामायण ही कह रहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, श्री राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तो भाइयों और बंधुओं, हम लोगों को अपने आप में जब तक विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, केवल सांसारिक भोग विलासताओं में अगर केवल हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग में त्याग नहीं होगा, हम लोगों में परिश्रम नहीं होगा, परिश्रम भरा अधिकार पर चलने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आपस में प्रेम और स्नेह बनने वाला नहीं। दिखावटी बातें करना, ऊपर से बातें करना और अंदर से अपने चाचा, भैया, ताऊ, परिवार, मर्यादा को न समझना, न झुकना, अनुशासन का, अमूल्य तत्व के शब्दों का अगर हम आदर नहीं करते हैं, तो हम मर्यादित नहीं हैं। मर्यादित बनने के लिए, स्वाभिमानी बनने के लिए बहुत त्याग की आवश्यकता है, परिश्रम की आवश्यकता है। अपने शरीर रूपी व्यवस्थाओं में जो अवगुण रूपी व्यवस्था जो है कायम है, उस पर लगाम लगाना। रामायण कह रहा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हम नहीं कह रहे हैं, रामायण कह रहा है। तो उस रामायण की चौपाई, उस दोहा को, उस पंक्ति को हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक अंतर्मुखी योग को धारण नहीं करेंगे। जब तक हम में अवगुण भरा रहेगा, तो परमात्मा कहते किसे हैं? परमात्मा का मतलब होता है सत्य, और सत्य वही धारण करते हैं
जहां सत्य रूपी व्यवस्था होती है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं और अपने वाणी से आप लोगों के पास इसलिए व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि हमें आप जानिए, हमें पहचानिए कि मैं बहुत बड़ा गुणवान हूँ, बहुत बड़ा धनवान हूँ, बहुत बड़ा हर क्षेत्र में मैं खिलाड़ी हूँ। ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र का खिलाड़ी एक ही हो सकता है, परम ब्रह्म परमेश्वर, निराकार ब्रह्म। मनुष्य एक साकार व्यक्ति है, भोगी व्यक्ति है। अब इस भोग रूपी दुनिया में हम जो आए हैं, तो मुझे पहली प्रायोरिटी यह होनी चाहिए समझने के लिए कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं धरती पर, और मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है। हम पहली प्रायोरिटी को नहीं समझेंगे, मैं क को नहीं समझूंगा, तब तक ख की जानकारी नहीं होगी। हमें सारे शब्दों की जानकारी, सारे मंत्राओं की जानकारी, सारे संधि विच्छेद शब्दों की जानकारी, सारे व्याकरणों की जानकारी, सभी जानकारियों के मिश्रण से तब जाकर के उसमें एक सुंदर शब्द बनता है। उसी तरह से मनुष्य के कठिन त्याग, कठिन परिश्रम, ईर्ष्या घृणा से दूर होकर के जब तक हम कोई भी कार्य को नहीं करेंगे, तब तक मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्य की प्राप्ति यह नहीं है कि हमने धन कमा लिया, धन के द्वारा हम बाह्य रूपी व्यवस्थाओं में, सांसारिक व्यवस्थाओं का सारा जो है सुंदर सुंदर चमकदार व्यवस्था बना लिया, गाड़ी है, घोड़ा है, भोजन सामग्री का तरह तरह का व्यंजन है। विचार करने की बात है। धन कमाना भी जरूरी है, लेकिन परिश्रम भरा। अनावश्यक धन कमाने का नतीजा होता है कि जब परमात्मा मारते हैं तो परमात्मा किसी का स्वयं आकर के सामने आंखों से दिखाई दे करके हत्या नहीं करते किसी का। परमात्मा की मार बहुत लंबी होती है। मैं गलत कर्म करूंगा, मेरा किडनी समाप्त कर देंगे, मेरा बल्ब समाप्त कर देंगे, मेरा दिमाग रूपी संचार जो ये चल रहा है, यह ब्रह्मांड है, आकाश पाताल और मृत भुवन है। प्रत्येक मनुष्य का ये जो सर है, ये कोई साधारण नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये साधारण सर नहीं है। इसलिए हम लोगों को विचार करके आगे बढ़ना है। सत्संग में जब तक हम लोग गोता नहीं लगाएंगे, तब तक मुझे अनुराग की प्राप्ति नहीं होगी। राग और अनुराग को जिसने समझ लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। राग सांसारिक व्यवस्थाओं का चीज है। हर व्यक्ति का अलग अलग वाणी, अलग अलग मत, अलग अलग व्यवस्था। लेकिन अनुराग ऐसा चीज है कि अनुरागी व्यक्ति जो है वह अनुराग में पिरो जाए।